ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मामेति सो नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः इति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। शब्दार्थ जन्म जन्म कर्म कर्म च भी में मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई वेत्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्त्वा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है। माम
मुझको एति प्राप्त करता है, सह वह अर्जुन, हे अर्जुन। अनुवाद: हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस बहुबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है। पुरुष बोधनी उपनिषद में, एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वम असि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विद्वत्वानि विदित्वानि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेता श्रोतर उपनिषद में कहा गया है, इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुनी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते।
ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। माधव कृष्ण आगे बैठो। स्वागत है आप सभी भक्तों का, विशेष रूप से दशरथ जी का। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसी आवत जात से
शिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से जड़मती जीव भी सुजान हो जाता है। जैसे बार बार अभ्यास करने से, रस्सी के खींचने से, जो कि शिला कठोर है, रस्सी नरम है, लेकिन वो नरम रस्सी भी शिला को काट देती है, निशान डाल देती है। कुएं पर लोगों ने देखा होगा पूर्व समय में, आजकल तो नहीं दिखाई देता। पुराने लोग जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। इसलिए हम लोग रोज ही इन भगवत वाक्यों पर चर्चा करते हैं कि शायद हम कलयुग के जीवों को, जो कि सुमंद मतयो, हमारी मंद मति नहीं है, सुमंद मति है, अर्थात तो बहुत ज्यादा ही मंद है, अच्छी तरह मंद है। अच्छी तरह मंद बुद्धि वाले हम जीव, खोपड़ी ऊपर करके देख, अच्छी मंद बुद्धि वाले जीव कैसे आशा करते हैं, कर सकते हैं इन विषयों को समझने के लिए। लेकिन बार बार बातों को दोहराने से आशा है कि हमें ये बातें समझ में आ जाएंगी। आश्चर्य देखो, एक तो सुमंद मति, ऊपर से अहंकार सातवें आसमान पर, अपने आप को ही सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि हम ही सही हैं। बस भगवान की बात जो भगवान अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, जिसको कि बड़े बड़े आचार्यों ने प्रमाण के रूप में माना, जिन्होंने सारे संसार को हिला दिया, जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी परिवर्तन ला करके दिखाए, चाहे वो शंकराचार्य थे, माधवाचार्य थे, निम्बारकाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे, बड़े बड़े ऋषि, देवल आदि ऋषि, नारद आदि ऋषि, अनादिकाल से सबने भगवान श्री कृष्ण की प्रामाणिकता को स्वीकार किया। सृष्टि के आरंभ से ही विवशवान सूर्यदेव भी भगवान की सत्ता को मानते हैं और उन्होंने भी भगवान के इन वाक्यों को स्वीकार किया है। लेकिन हम इन स्पष्ट वाक्यों में भी तोड़ मरोड़ करके इनको समझने की चेष्टा करते हैं, या संसारी उन लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं जिन्होंने अपने आप को सिद्ध ही नहीं किया। प्रभुपाद जी का प्रभाव, जिस समय की सोशल मीडिया भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और सारे संसार ने स्वीकार किया। इतने तो कोई पत्र लिख नहीं सकता जितने पत्र प्रभुपाद जी ने, पढ़ नहीं सकता, लिखना तो दूर की बात है। इतने पत्रों के माध्यम से प्रभुपाद जी ने 70 साल की अवस्था में प्रचार करके सिद्ध करके दिखाया। उन प्रभुपाद जी की प्रामाणिकता में हमें संदेह हो जाता है। और जो सिद्ध नहीं हुए उनके पीछे पागलों की तरह भागते रहते, कभी कोई किसी को सुनता है, कभी कोई किसी को सुनता है। जिसमें संदेह है ये सही है गलत है क्या पता, मानसिक धारणाएं हमारी बनी हुई है, हम किसी को भी जो हमारे मन की जैसी बात कर लेता है हमें वो अच्छा लगने लगता है, जो हमारे मन के खिलाफ बातें करता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते। लेकिन तथ्य तो तथ्य है भाई, इसलिए तथ्य को हमारे मन के अनुसार देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथ्य को हम तभी प्राप्त करके लाभ उठा सकते हैं जब उस तथ्य को तथ्य के रूप में ही हम स्वीकार करें। इसीलिए भगवान ने यहाँ बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को 2 टूक शब्दों में कह दिया कि जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है, कैसा जानता है? तत्वतः जानता है।
मनमाने ढंग से जानने वाले व्यक्ति को संभव नहीं। इसे हमें तत्वतः जानना पड़ेगा। जो तत्वतः जानेगा वही लाभ उठा पाएगा। जो हमारे मन के अनुसार या किसी दूसरे व्यक्ति के मन के अनुसार जानने का चेष्टा करेगा वो लाभ नहीं उठा सकता। अनेक शास्त्रों के प्रभुपाद जी प्रमाण भी देते हैं। सभी शास्त्र हमें इन बातों को समझाते हैं, लेकिन तो भी ये आध्यात्मिक ज्ञान की एक और मर्यादा है, ये प्रत्यक्ष मर्यादा है, अनादिकाल से चली आ रही है, आज भी घटित होती है, सबके जीवन में घटित होती है। बहुत डंके की चोट पर घटित होती है। क्या मर्यादा है? बोले अगर तुम इसे तत्वतः जानना चाहते हो, वो भी भगवान का ही वाक्य है, उसे आप हटा नहीं सकते। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्व से अगर दर्शन करना चाहते हो तो उसका उपाय भगवान ही अपने मुखारविंद से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तुम्हें प्रणिपात होना पड़ेगा, शरणागति लेनी पड़ेगी। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, आपको सेवा करनी पड़ेगी। फिर प्रश्न करेंगे आप, जिज्ञासा उदय होगी आपके हृदय में। तब उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जिन्होंने स्वयं तत्व से दर्शन किया है वो तुम्हें भी तत्व का दर्शन कराएंगे। बिना इसके काम नहीं चलेगा, किसी भी हालत में काम नहीं चलेगा। इसकी आवश्यकता क्या है? हमारी जड़ता इतनी ज्यादा है कि हमारे चित्त में आवश्यकता ही नहीं बैठती, तो हमारे चित्त में प्राप्ति का प्रयत्न उतनी दृढ़ता के साथ कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आवश्यकता ही नहीं बैठती। आवश्यकता क्या है? उसको इस श्लोक में भगवान ने स्पष्टता के साथ कह दिया, आवागमन से मुक्ति। आवश्यकता क्या है? आवागमन से मुक्ति। आंखें खोल के, आवागमन से उद्धार चाहिए। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं। प्रभुपाद जी ने प्रमाण दिया वेद का भी, तमेव विदित्वाति मृत्युम एति न अन्यः। मृत्युम एति, मृत्यु से और कोई न अन्य पंथा, और कोई रास्ता है ही नहीं भाई। केवल गीता ही नहीं कर रही है, सारा शास्त्र, सारा वैदिक वांग में इस बात को समझा रहा है। तमेव, केवल आपको ही, तम एव, आपको ही, विदित्वा, आपको ही जानने से। और भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे, महामेव, जो व्यक्ति जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति, जो इसे जानता है, मैं, मेरे बारे में, मेरे जन्म मेरे कर्म के बारे में। आवश्यकता क्या है? आवागमन से मुक्ति। सृष्टि का नियम क्या है? वो भी गीता में भगवान ने बताया, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे। आगे आगे क्या है माता? न त्वं शोचितुम अर्हसि। बोले तुम शोक में मत डूबो,
अपरिहार्य क्रिया में लग जाओ। समझ लो इस बात को। निश्चित है जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। ये बंधन आसानी से कटने वाला नहीं है। कटेगा, भगवान बता रहे, मेरे को जानने से कटेगा। तो आवश्यकता क्या है? आवागमन से मुक्ति। ये हमारे दिमाग में बैठती नहीं, क्योंकि आई नहीं है ना अभी। जब आती है ना तब हमारे अंदर जागृति होती। जैसे जब आग लगती है ना कुछ लोगों को, तब कुआं खोदने चलते हैं। जब तक आग नहीं लगी तब तक परवाह नहीं करते। ये तो बहुत बड़ी बात है, जो कि सरल नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं। हमसे मोटी बुद्धि के लोग हमसे छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आती, जो रोज की बात है। मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो पाना, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सरल नहीं। तो क्या फिर नहीं करना चाहिए? सरल नहीं है ना, कठिन काम है, कठिन काम है। लेकिन मृत्यु को स्वीकार करना और कठिन है। मृत्यु को स्वीकार करना और करना पड़ेगा। आज करो, कल करो, 100 साल बाद करो, 1 करोड़ वर्ष बाद करो, अनंत जन्मों के बाद करो, करना तो पड़ेगा। और दूसरा कोई उपाय भी नहीं। अब ये मौत की बात तो दूर की बात है। जैसे कोई कहे रोटी बनाना सरल नहीं, रोटी बनाना सरल नहीं, लेकिन भूखे मरना, रोटी बनाना जैसे कठिन है, भूखे मरना उससे भी ज्यादा कठिन है। और रोज नाटक हम देखते हैं इसको। जब तक भूख 7वें आसमान पर नहीं पहुंच जाती ना कि अब बिना रोटी के चलने वाला नहीं है, रोटी बिना सब्जी के खाई नहीं जाएगी, तब एक दूसरे की ओर ताड़ते हैं। हाँ भैया आज क्या बनने वाला है? हाँ भैया तुम आटा गूंदोगे? वो भी ऐसे ही गूंदने के लिए तैयार नहीं होता, उसके अंदर भी चूहे किलोल कर रहे होते हैं। हाँ गूंदूंगा, क्यों नहीं गूंदूंगा। और उसको अगर 3 बजे किसी को बोल दो तब तक चूहे कूदे नहीं ना। 3 बजे किसी को उठा करके लगाओ कि भाई शास्त्र कहता है संध्या के समय में 4 कार्य नहीं करने चाहिए। यदि कोई संध्या के समय में भोजन करता है तो उसके अंदर उदरशूल हो जाता है, उसको पेट के रोग लगने ही लगने, उसको कोई नहीं बचा सकता। कोई संध्या के समय में मैथुन करता है तो वर्ण संकर पैदा होंगे ही होंगे। कोई संध्या के समय में अध्ययन करता है उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा, भूल जाएगा शीघ्र। और कोई संध्या के समय में सोता है उसकी आंखों की ज्योति चली जाएगी। ये प्रमाण है, भागवत का प्रमाण है। लेकिन किसी को कह दो भाई संध्या के समय में क्यों पेट को बर्बाद करना, सूर्य अस्त से पहले पहले ही भोजन पालो, थोड़ा भोजन पालो, पचने के लिए भी समय मिल जाएगा। जैनी लोग इस नियम का पालन करते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा अनेकों जीवाणु एक्टिव हो जाते हैं, अनेकों कीट पतंगे एक्टिव हो जाते हैं। बनाते समय दिक्कत आएगी, खाते समय दिक्कत आएगी। संध्या के समय में मच्छर कैसे जागृत हो जाते हैं, दिन के समय में मच्छर क्यों नहीं जागृत होते? सूर्य के प्रकाश की महिमा है। इसलिए सूर्य उदय के समय में ही थोड़ा सा कष्ट करके, भूखे मरने के कष्ट की अपेक्षा रोटी बनाने का कष्ट तो है, लेकिन वो कष्ट उठाना पड़ेगा। नहीं तो भूखे मरने के लिए तैयार हो तो मत करो।
आदमी सोचे कौन आटा पीस के लाए, कौन छाने, कौन उसको गूंदे, कौन इतना कष्ट उठाएगा। छोड़ो यार, छोड़ो यार, तो भूखा मरना पड़ेगा, फिर वो भी कष्ट है। लेकिन इतनी सी बात जानते हुए भी, अनेकों बार सुनने के पश्चात भी, और ऐसी स्थिति बनती जाती है कि अगर कोई ना बोले ना तो रात के 12 बजे भोजन बने, वो सोचेगा मैं ही क्यों बनाऊं, वो बनाएगा ना, जब बनेगा तो सबके लिए ही बनेगा। वो सोचता है कि मैं ही क्यों बनाऊं, वो बनाएगा। जो सेवाएं थोड़ी निर्धारित कर रखी हैं कि तुम्हें ही बनाना है, वो भी बहुत देर से जागृत होता है। और निर्धारित सेवाओं को हटा दिया जाए कि भाई जिसकी इच्छा है वो बना ले, तो 12 बजे तालमेल बनेगा, कौन कौन बनाएगा। और उसमें भी डीलिंग्स होंगी, कल मैं ये काम तुम्हारा कर लूंगा, तुम आज मेरे लिए भी थोड़ा भोजन। उसमें भी तालमेल की संभावना कठिन है। एक अलग चूल्हा चलाएगा, एक अलग चूल्हा चलाएगा, एक अलग चूल्हा चलाएगा, सब अपने अपने चूल्हे चलाएंगे, खर्चा बढ़ाएंगे, अलग अलग मेहनत करेंगे। सामूहिक रूप से किसी कार्य को किया जाए तो कम खर्चे में हो जाता है, शीघ्र हो जाता है, कम ताकत में हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाएगा, तालमेल ही नहीं बैठेगा। क्योंकि वो सोचेगा मेरा कष्ट ये उठा ले, मेरा कष्ट ये उठा ले, मेरा कष्ट ये उठा ले। ये और जब करना पड़ता है सेवकों को भी, जिनकी सेवा निर्धारित है, करना उन्हीं को पड़ता है। भाई जब करना ही है तो जल्दी कर लो ना, क्यों 3 बजे तक सोते रहना। 3 बजे से पहले ही कुकिंग चालू कर दो, 2 बजे से कुकिंग चालू कर दो, 4, 5, 4:30 बजे बन जाए, 5 बजे सब लोग पा लें। सुबह में भी थोड़ा सा मिल मिला करके जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से फ्री हो जाए, फिर आराम से अपना पढ़ो, अध्ययन करो, झाड़ू लगाओ, जो करना है काम करो। बर्तन धोने वाला भी आराम से समय से बर्तन धो ले। सब काम अगर अपने अपने समय पर निर्धारित हो जाए तो कितना कष्ट बच जाए और कितने आनंद के रास्ते पर हम आगे बढ़ जाए। लेकिन ये कठिनाई भी समझ में आती नहीं है। जब सर पे भूख सवार हो जाती है तब जागृति होती है। अब भला सर पे मौत जब तक नहीं आएगी तब तक आवागमन की मुक्ति के बारे में एडवांस थिंकर कहाँ देखने को मिलते हैं जो ऐसा सोच ले। जबकि आचार्य ने तो यहां तक कह दिया, बोले नींद निशानी मौत की, नींद को साक्षात मौत बता दिया है, तो भी चकमा दे दे करके सोने का प्रयास करते हैं, कैसे भी सोने को मिल जाए बस। और आंखों में आंखें नहीं डालने देंगे, आंखों में आंखें डाल नहीं सकता। टोपी भी ऐसी पहनी जाएगी जो आंखें ढक जाए और थोड़ी सी आंखें झुक जाए। अच्छा, इनकी ढक जाती है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन करता है। तो कोई बोल नहीं सकता। रात्रि का अलग कोटा, दिन का अलग कोटा। सर पे मौत आई नहीं ना, सर पे मौत आ जाएगी तब जाकर के कभी सोचेंगे कि भाई प्रयास करना है, आवागमन से बचना है जो इतना दुखदायक है। ऐसी अपेक्षा कब होगी? जब शरीर के स्तर की अपेक्षा नहीं हो पा रही है, शरीर के स्तर से भी गए गुजरे हैं, तो आत्मा के स्तर पर क्रियात्मक बन जाए, इसके लिए कितनी गंभीरता की आवश्यकता है। दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी आशावादी हैं। क्यों आशावादी हैं? क्योंकि ये भी सिद्धांत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। एक न एक दिन जड़मती सुजान हो जाएगी। जिसमें भगवान ने घोषणा की, मुझे जानने के बाद ही ऐसा संभव होगा। तुम कुछ ग्रहों के बारे में जानने चले जाओ, देवी देवताओं के बारे में जानने चले जाओ, किसी की भविष्य वेदता बन जाओ, हाथ देखने चले जाओ, उन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। ना उसका भला होगा ना देखने दूसरे का भला होगा जिसका तुम देख रहे हो। किसी का कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन हम तो सीधा भृगु मुनि बन जाते हैं संसार में। ऐसे ऐसे ज्योतिष प्रकांड विद्वान बन जाते हैं, भृगु मुनि से बढ़िया और कोई, या गर्गाचार्य बन जाते हैं। लाओ, कोई उसको जरूरत नहीं हाथ दिखाने की, लेकिन उसका हाथ खींचा जाए, लाओ तुम्हारा हाथ देखता हूं, दिखाओ। तुम्हारे हाथ में तो 2-2 विवाह लिखे, तुम यहां क्या पापड़ बेल रहे हो? जाके उन 2 विवाहों को हैंडल करो। अरे भैया, खुद अपना भी हाथ देख लेते, कभी देख लेते। इतने विश्व विद्वान थे, इतने भविष्यवेत्ता थे, एक बीवी छोड़ के जाने वाली है। कभी देख लेते, विचार कर ले। उसका तो उपाय हुआ नहीं। हाँ, दूसरों का हाथ दिखाओ, बोले तुम्हारा हाथ दिखाओ, तुम्हारा हाथ दिखाओ, तुम्हारा। भगवे कपड़ेधारी विद्वान बनने, क्या बताऊं मैं आपको। बोले प्रभु जी लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए। बोले ठीक है ले लो। और लैपटॉप में क्या कर रहे हैं? ज्योतिष शास्त्र को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। गधे इसलिए लैपटॉप लिया था। अरे भगवत भक्ति के विज्ञान को पढ़ो। गीता में भगवान कह रहे हैं स्पष्टता के साथ, सिवाय मेरे और कोई उपचार नहीं। मेरे को जानो ना, मेरे को जानोगे तो ही मंगल होगा। लेकिन हम जानने भी चलते हैं भगवान को, तो भी उसमें अपना अहंकार लेकर के चलते हैं। उसके लिए भी भगवान ने साफ मना कर दिया, ये उपाय नहीं है। तुम अपने अहंकार से शास्त्रों का आश्रय लेकर के नहीं चल सकते। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बोले यस्य देवे तथा भक्ति, यथा देवे तथा गुरु। गुरु के माध्यम से चलना पड़ेगा। प्रणिपात तत् विधि प्रणिपाते परिप्रश्न। अहंकार का त्याग करना पड़ेगा भाई। तुम मिथ्या अहंकार से अनुशीलन मत करो लिटरेचर का। ये श्लोक निकाल लिया, 10 कमेंटेटर खोल लिए, 10 कमेंटेटर अपनी अपनी कमेंट्री दे रहे हैं एक श्लोक के ऊपर। ये तरीका नहीं है भगवान को जानने का। आपको गुरु पद आश्रय लेना पड़ेगा। विद्वता से आप भगवान को नहीं जान सकते, उससे आपकी अहंकार की वृद्धि होगी। एक ऐसा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो जो भक्ति का पुत्र नहीं है, जो भक्ति का सेवक नहीं है, जो भक्ति के विरुद्ध है। अरे पुत्र पहले पैदा हो जाएगा या पहले माँ आएगी? पहले तो माँ आएगी ना, तो पहले माँ को लाओ ना। माँ कैसे आएगी? गुरु कृपा से। कहत सुनत बहुत ही दिन बीते, अजहु न भक्ति आई। कहत सुनत बहुत ही दिन बीते, अजहु न भक्ति आई। बहुत समय बीत जाएगा तुम्हारा सुनते सुनते भाषणों को, और भाषण देते देते भी बीत जाएगा। न देने वाले के पास आएगी, ना ही सुनने वाले के पास भक्ति आएगी। आगे कोई जानता है? राम कृपा बिन साधु संगति, कहे कोने रति पाई। राम कृपा बिन साधु संगति, कहे कोने रति पाई। कहत सुनत बहुत ही दिन बीते, अजहु न भक्ति आई। कहत सुनत बहुत ही दिन बीते, अजहु न भक्ति आई। भक्ति नहीं आएगी। बिना भगवान की कृपा के साधुओं की संगति नहीं मिलती, और बिना साधुओं की संगति के भगवान के चरणों में रति रूपी प्रेम रूपी भक्ति उदय नहीं होगी।
इसलिए भक्तों का आश्रय पहले होगा, फिर उनके अनुगत्य में ज्ञान पैदा होगा। भक्ति आई, फिर क्या आएगा? ज्ञान आएगा। प्रणिपात अपने जीवन में लाना पड़ेगा, अहंकार का नाश करना पड़ेगा। और हम अहंकार का पोषण करना चाहते हैं। अहंकार का पोषण न करके विनम्र बनना पड़ेगा। और हमको लगता है विनम्र मतलब कितना विनम्र? बोले तृणादपि सुनिचे। हमें इतनी अपनी सत्ता मिटानी पड़ेगी कि हम तिनके की तरह भी सर उठाने का हैसियत नहीं रखते। तिनके के ऊपर पैर रख दो तो दब जाता है, पैर हटाओ फिर से घास खड़ी हो जाती है। तृणात अपि, उससे भी ज्यादा, अर्थात आपने फिर उठना नहीं है। ऐसी विनम्रता, ऐसी विनम्रता दुर्बलता नहीं। कोई कहे इतना नीचे बन जाना तो ये तो दुर्बलता है। नहीं, ये दुर्बलता नहीं है, ये तो सबसे बड़ा बल है। अहंकार दुर्बलता है। दुर्बलता का अर्थ क्या है? जिसमें आदमी मर जाए। अहंकार दुर्बलता है। दुर्बलता में आदमी क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त होता है। और विनम्रता सबलता है, उसमें आदमी मृत्यु से बच जाता है। गीता में भगवान आखिरी श्लोकों में इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? देखो, मच्चित्ता सर्व दुर्गानी, अगर तुम्हारा चित्त मेरे में लग जाए तुम सारे दुर्गों को पार कर जाओगे, सारी कठिनाइयां पार हो जाएंगी। अब कठिनाइयों को पार करना कमजोर आदमी का काम है या बल ताकतवर का काम है? कठिनाइयां पार कौन कर सकता है? ताकतवर। तो भगवान कह रहे हैं मच्चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से तुम पार हो जाओगे सारे दुर्गों को। लेकिन ये प्रसाद कैसे मिलेगा? अथ चेत्वम अहंकारान श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। बोले अथ चेत्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनश्यति। बोले अगर तुमने अहंकार के कारण इस बात को, मेरी बात को नहीं सुना, न श्रोष्यसि विनश्यन्ति, तुम्हारा क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। हम सुन क्यों नहीं रहे? अहंकार के कारण। अपनी सत्ता को बनाए चलना चाहते, भगवान के वाक्यों को सुनना नहीं चाहते, गुरु परंपरा का आश्रय नहीं लेना चाहते, उनकी शरण नहीं लेना चाहते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते, उनकी आज्ञा अनुसार चलना नहीं चाहते। ये किसका सूचक है? अहंकार का। और ये अहंकार का परिणाम क्या होगा? मृत्यु। भगवान के वाक्य हैं। तो मरेगा कौन? दुर्बल या सबल? दुर्बल। सुन लेगा विनम्रता के साथ, वो कैसा लक्ष्य पाएगा? सर्व दुर्गानी तरिष्यसि, सारे दुर्गों को, सारी कठिनाइयों को पार कर जाएगा। इसलिए असली ताकत तो अहंकार का नाश करने में है। असली ताकत बहसबाजी में नहीं, असली ताकत किसमें है? अहंकार का नाश करके प्रामाणिक परंपरा की विश्वास के साथ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ, बड़ी भावना के साथ शरणागति लेने की आवश्यकता है। तब हम जन्म मरण के इस माला से बचेंगे। नहीं बचेंगे तो मरना इससे भी ज्यादा कठिन है। ये सहज है, मरना इससे भी ज्यादा कठिन। भक्त को कुछ नहीं करने की जरूरत है। संसार का हर कठिनाई पार होगी
हर कठिनाई के साथ मृत्यु भी पार हो जाएगी। और अगर भक्ति नहीं किया तो संसार में सारी कठिनाइयां पहाड़ बन करके आएंगी और फिर मौत भी भयानक होगी। कोई उपचार एकमात्र उपाय है, भगवान कह रहे हैं अनन्य भक्ति से ही ऐसा संभव है। बहुत सारे भागवतम में भी प्रमाण दिए भगवान ने, भगवत गीता में भी जगह जगह भगवान प्रमाण देते हैं, अनेक जगह भगवान ने प्रमाण दिया मेरी ही एकमात्र शरण में। गीता में भी भगवान अपनी विभूति में विराट रूप में 11वें अध्याय में बड़े सुंदर श्लोक हैं, देखो, नाहम वेदैर, मैं वेदों के आश्रय से नहीं मिलूंगा, न तपसा, न कोई तपस्या के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकता है, न दाने, न ही दान से, न च यज्ञया, न कोई पूजा अर्चना से, शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी माम यथा, अर्थात बोले कोई मुझे जिस प्रकार से देख सकता है इन साधनों के द्वारा, उस रूप में नहीं देख सकता जैसा मैं और तुम आमने सामने होकर के एक दूसरे को देख रहे हैं। अर्जुन, किसी भी उपाय के द्वारा, इन सब उपायों के द्वारा तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से देखा जा सकता। जैसे हम आमने सामने तुम मुझे देख पा रहे हो, इसको संसार का कोई जीव इन उपायों से नहीं देख सकता। बहुत सारे भाषण दे रहे हैं दुनिया भर के लोग, कैसे? बोले भक्त्या तू अनन्या शक्या, भक्ति से, कौन सी भक्ति से? जो अनन्य भक्ति है उसी के द्वारा। अनन्य भक्ति उसको कहते हैं जिसमें हमारी कोई अन्य कामना कृष्ण के अतिरिक्त है ही नहीं। एक विनम्र व्यक्ति की ही ये दशा हो सकती है। अहंकार की जब तक सत्ता है उसकी इच्छा अहंकार के अनुरूप होगी ही होगी, उसकी अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। अहंकार मतलब जो इतना भी समझता है ये मेरी माँ है, मैं इस माँ का बेटा हूं, वो भी एक अहंकार है। माँ के साथ भी अगर किसी का नाता है, नाता लेकर के चल रहा है, वो अनन्य भक्त नहीं हो सकता। ये मेरा बाप है, मैं इस बाप की संतान हूं, ऐसा लेकर के कोई चल रहा है, वो अनन्य भक्त नहीं हो सकता। अनन्य भक्ति में तो कोई भी अहंकार नहीं चाहिए। मैं इसका पति हूं ऐसा लेकर के जीवन जी रहा है भक्ति का, वो अनन्य भक्त भगवान का नहीं हो सकता। मैं पत्नी हूं, अनन्य भक्त नहीं हो सकता। मेरा परिवार में ये सब चीजें हैं, वो अनन्य भक्त नहीं हो सकता। क्यों? अहंकार है उसको। जब तक कि उसका अहंकार शून्य नहीं होगा, वो इच्छाओं से शून्य हो ही नहीं सकता। अनन्य भक्ति को ही उत्तम भक्ति कहा जाता है, जिसको कहते हैं रूप गोस्वामी अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तभी ज्ञान कर्म आदि जो संसारी है इनसे वो भक्ति आवृत नहीं होगी, वो भक्ति अनावृत होगी। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कृष्ण का अनुशीलन, वो अनुकूल भाव का कृष्ण का अनुशीलन है। अन्यथा हम अपनी इच्छा से कृष्ण का अनुशीलन करेंगे, वो अनुकूल भाव वाला कृष्ण अनुशीलन नहीं है, वो प्रतिकूल भाव का कृष्ण अनुशीलन है। हम कृष्ण की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है आज घी के लड्डू का भोग लगाने की भगवान को। क्यों? मुझे घी के लड्डू खाने ना। अनुशीलन तो है कृष्ण का ही, लेकिन वो कृष्ण की इच्छा अनुसार नहीं। गुरुजी कहे हाँ घी के लड्डू खिलाओ तो घी के लड्डू खिलाओ, वो अनुकूल कृष्ण अनुशीलन, क्योंकि गुरु के माध्यम से हमें कृष्ण की इच्छा प्रकाशित हो रही है। हम सीधे कृष्ण की इच्छा को नहीं जान सकते। गुरु ही वो परंपरा के माध्यम से भगवान तक के तार को जोड़ता है, और कोई जोड़ने वाला। अंदर टूट जाए आपका वायरिंग, आप उसे अपने आप ठीक कर सकते हो।
मेन अगर लाइन से आपको कनेक्ट करना है या जल गया है तो उसके लिए तो आपको बिजली विभाग का ही आदमी लगेगा वही आपका कनेक्शन करके दे सकता है। आपको विभाग का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमें परंपरा का आश्रय हर हालत में लेना पड़ेगा, तभी हम ऐसी अनन्य भक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान कह रहे हैं भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम, परिणाम क्या होगा? ज्ञातुम, तुम जान जाओगे मुझे। अनन्य भक्ति का आश्रय लेते ही तभी तुम्हें प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं, जानकारी। ज्ञातुम, ना केवल ज्ञातुम, दृष्टुम, तुम मुझे देख सकते हो। और केवल देखने तक ही नहीं, दृष्टुम च तत्वेन, तत्व से देखते हुए, प्रविष्टुम, तुम मेरे पास आ सकते हो। और स्पष्टता क्या करेंगे भगवान? स्पष्ट शब्द हैं, अब इनको तोड़ मरोड़ने की जरूरत ही नहीं, कुछ और अर्थ निकालने की जरूरत ही नहीं। प्रवेशुम च परंतप, हे परंतप, अगर तुम कर सकते हो तो ऐसी अनन्य भक्ति का आश्रय लो। देखो तुम्हारे सारे दुर्गों से, तुम्हें कठिनाई जितनी भी जीवन में है उनसे तुम्हें मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती? तुम मौत को जीत लो। अनन्य भक्ति ऐसा अमोघ अस्त्र है। लेकिन हम तो संसार में भी बुद्धिजीवियों से भी आगे बढ़कर बुद्धिमान बन जाते हैं। संसार में वही बुद्धिजीवी है जो इन श्लोकों के आधार पर जीवन जी रहा है। वो गंवार भी महान है और वो बुद्धिमान भी महान है, गंवार नहीं। और जो इस आश्रय को लेकर के नहीं चल रहा है वो बुद्धिमान भी गंवार है और गंवार भी गंवार है, अगर आश्रय लेकर के नहीं चल रहा है। याद रखना चाहिए, ये बड़ी साक्षात मार्ग है। कल परसों की घटना है, हमारे पास एक जज आए थे और वो थ्रू आउट टॉपर रहे अपनी क्लास में, बड़े पढ़े लिखे रहे। तो भजन में लग गए, भक्ति में लग गए, इस्कॉन से जुड़ गए, चीज़ों को समझा, 2-4 उन्होंने कोर्स भी की, उनके सर्टिफिकेट थे उनके पास। और कहते हैं काफ़ी समय से प्रभु जी महाराज से दीक्षा दिलाओ ना। अब महाराज तो जज नहीं है, संसारी दृष्टि से तो ऐसी पोजीशन पर नहीं, लेकिन भक्ति चाहिए तो परंपरा में जुड़ना पड़ेगा। गीता की वाक्य, महाराज के लिए कार्य भी कर रहे हैं, महाराज के आदेशों का पालन भी करते हैं। महाराज के लिए कार्य मतलब महाराज के अपने लिए थोड़ी कार्य करवाएंगे कुछ, महाराज कृष्ण के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते, तो उनकी इच्छा थी, तो महाराज भी उनको कोई कार्य दे रहे थे। ऐसी बातचीत चल रही थी, हम बैठे जाकर के, तो महाराज को उन्होंने कहा कि प्रभु जी इतना सीरियसली ध्यान नहीं दे रहे, प्रभु जी थोड़ा सा तत्परता के साथ लग जाए, सहायता दें हमारी, तो कार्य हो सकता है। तो महाराज ने मेरे को भी बुलाया, तो हम और वो दोनों ही गए साथ में। तो महाराज कहते क्या भाई तुम समय नहीं देते कार्य के लिए? क्या इच्छा है, कार्य नहीं करना है? करना है महाराज, क्यों नहीं करना, करेंगे। अरे संसार में कौन इंटरेस्ट लेता है? ये इंटरेस्ट ले रहे हैं और तेरे मुंह पे नहीं बोल रहे कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कार्य में लेकिन मेरे को इन्होंने बताया कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कार्य, तुम्हारा सम्मान करने के कारण तुम्हारे सामने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तुम कार्य में गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे। महाराज देंगे, अब आगे से ध्यान देंगे। फिर मैंने कहा महाराज वास्तविकता में मैं आपसे एक निवेदन कर, बोले हाँ करो। मतलब सच बताऊं, कार्य तो न मेरे करने से होगा और ना ही ये जज साहब के करने से होगा। कृष्ण कार्य है, भगवान सबसे थोड़ी सेवा लेते हैं, इसलिए कार्य की सामर्थ्य न मेरे अंदर है न इनके अंदर है। कार्य तो आप ही ने करने हैं, आपकी आशीर्वाद की शक्ति से कार्य होगा। अब आप मेरे ऊपर तो आशीर्वाद देते हैं, आपका मेरे साथ संबंध है,
जैसा भी पतित हूँ, लेकिन आपने स्वीकार किया हुआ है तो संबंध है, तो आपका आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन इनको तो आपने अभी तक स्वीकार शिष्य बनाया ही नहीं, और ये जब तक आपके शिष्य नहीं बनेंगे, आपको कैसे इनके ऊपर कृपा देंगे? कोई इनको माध्यम तो लगता ही है ना कृपा का। इसलिए आप इन्हें शिष्य बना के कृतार्थ करें, तो महाराज परंपरा से कनेक्शन जुड़ जाता है ना। अब महाराज भी क्या बोले, बात तो सत्य थी। महाराज काम भी इतना बड़ा है, बड़े कार्य के लिए बड़ी कृपा लगेगी, आप कृपा करके इनको शिष्य बना लीजिए। तो तुम्हारा कहने का मतलब मैं दीक्षा दे दूं? भला हाँ महाराज, और क्या है। तो ये दीक्षा चाहते हैं, मतलब चाहते हैं महाराज, कई वर्षों से पीछे पड़े, लेकिन इनको अंदर से डर लगता है कि गुरुजन जब शिष्य बनाते हैं तो शिष्य के पापों को ले लेते हैं, और पापों को लेने के कारण वो बीमार पड़ जाते हैं कई बार। इसलिए ये भी नहीं चाहते कि आप बीमार पड़े। अभी तो बहुत धर्म संकट होता है ना, और ये भी चाहते हैं कि रास्ता कोई नहीं है। ये इस कारण से स्वयं तो कभी नहीं बोल पाए, लेकिन मेरे को तो इन्होंने कई बार कहा है। कोर्स वगैरह भी कर लिए इन्होंने, सारे क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुके हैं। आप कृपा करें तो इस कार्य को ध्यान में रखते हुए आप कृपा कर दीजिए। मैं थोड़ा कार्य को सामने रख रहा था, क्योंकि कार्य होना ही है, तो जब हो रहा है ठीक, हाँ जब तो होता है इनका नियम पालन हो रहे हैं। उन्हीं से पूछा, महाराज ने नियम सारे बताए उन्होंने, और भी थोड़ी वार्ता हुई। महाराज फिर तैयार हो गए तो उनको दीक्षा मिल गई। नाम पड़ा उनका तुष्ट कृष्णदास, अच्छा नाम पड़ा। और फिर वो चले गए यहाँ से, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। अब उनको संसार में तो हम जैसे दुष्ट जीव ऐसे जो चाहते हैं, ये तो परंपरा आई है पाप लेने के लिए। ऐसा कौन भावना रखता है कि हाँ गुरु जी को हम पाप ना दें। हम तो सोचते हैं पतितों का उद्धार आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे पाप आप ले लो। ये दृष्टिकोण अच्छा नहीं। प्रभुपाद जी ऐसा वर्णन करते, गिलानी के साथ शरणागति लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते मुझे 3 साल हो गए, अभी तक गुरुजी मेरे को दीक्षा ही नहीं दे रहे। लगता है ये आंदोलन पतितों का रहा ही नहीं है। महाप्रभु तो कहते थे पतितों का आंदोलन है, मेरे को तो बार बार यही कह दिया तुम पतित हो, अभी शुद्ध करो अपने आप। इससे अच्छा तो दूसरे गुरुजन हैं, वो बहुत जल्दी दे देते हैं। मैं उन लोगों की शरण में चला जाता हूँ। मैं यहाँ फुल टाइम होकर के 4 साल हो गए तो भी मेरे को दीक्षा नहीं मिल रही है, और दूसरे सेंटर में तो 6 महीने में ही दीक्षा मिल जाती है। अभी तक 6 महीने में दीक्षा क्या, ब्राह्मण दीक्षा भी मिल जाती है, सैफरोन भी मिल जाता है, तो बहुत जल्दी दे देते। होता है ऐसा। ऐसे भी लोग हैं जो जबरदस्ती चेलों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। चेलों की संख्या बढ़ाने वाला व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, जिसके अंदर अनुयायी बनाने की लालसा है। एक अमृतसर में, पुणे में एक माताजी सरदार फैमिली से, वो इस्कॉन मंदिर में आई। उसका भाई थोड़ा जुड़ा हुआ था, उसको प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए, और प्रभुपाद जी ने महाराज के साथ दर्शन दिए। और वो इस्कॉन में जुड़ी नहीं है, लेकिन शुरू से उसका सात्विक जीवन रहा है। आहार विहार बड़ा सरदार फैमिली में बहुत दूषित हो जाता है प्राय, लेकिन उन लोगों का आहार विहार, वो माताजी का पूरे घर में बड़ा शुद्ध आचरण रहा। वो माताजी के स्वप्न में प्रभुपाद जी आते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं ये गुरु हैं जो शिष्यों के पाप ले लेते हैं अपने ऊपर। ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, और वो अपने भाई को बता रही है कि मेरे को तो प्रभुपाद जी ने ये गुरु के बारे में बताया पाप लेने के लिए, तुम इनसे शिष्य बन जाना।
वो आकर के फिर महाराज को सुनाने आई, फिर बाद में प्रभुपाद जी उसके माध्यम से, उसके भाई के माध्यम से। प्रभुपाद जी कई बार ऐसे लोगों को भी सपना देते हैं जो दूर दूर तक लिंक नहीं इस्कॉन से। अमृतसर में एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने सपना दिया, तुम जो माला पे जप करते हो ना उसमें 107 मन के हैं, और कोई दूसरा ही मंत्र जपता है, हो तुम 108 मन के वाली माला ले लो। और उसने देखा तो 107 ही मन के उसमें। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, देखो मैं मंदिर में घूमता हूँ और मंदिर में जो आंगन है वो काफ़ी फर्श अच्छा नहीं है, तुम वहाँ पर टाइल्स लगवा दो। और प्रभुपाद जी के उस स्वप्न को देख करके आया, देख करके गया, देखा तो वास्तव में उबड़ खाबड़ फर्श था। आकर के उसने सारा टाइल्स लगवाया, और टाइल्स ही नहीं, प्रभुपाद जी के लिए खड़ाऊं देख करके गया कि प्रभुपाद जी को नंगे पैर ना घूमना पड़े। ऐसे ऐसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस। अब हुआ क्या, वो जज साहब चले गए यहाँ से। ये कितनी सत्य घटना है, कितना साक्षात रूप से परंपरा कार्य करती है। गीता में भगवान कहते न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तुम आश्रय लो तो फिर लिंक बनेगा ना, आश्रय नहीं लेते तो लिंक कैसे बनेगा। तो प्रभुपाद जी कैसे आज भी कार्य करते साक्षात रूप से। विश्वासो फलदायक श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये घटनाएं घटित होती हैं साक्षात रूप से। अब कोई अनपढ़ व्यक्ति कुछ ऐसी बातें कहे तो अलग बात है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, थ्रू आउट टॉपर व्यक्ति, साइंस का विद्यार्थी, वो व्यक्ति जज बना है। जज कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। जज बन करके वो दीक्षा लेकर के चला गया, और इधर महाराज का मेरे को फ़ोन आया और मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। दोपहर में फ़ोन आया, फिर मैंने किया, महाराज नहीं उठा पाए, हमारी वार्ता नहीं हो पाई। लेकिन मैं समझ रहा था फ़ोन किस बात को लेकर के आ रहा था। फ़ोन आ रहा था, बोले तुमने दीक्षा दिला दिया और मेरी तबीयत खराब हो गई। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? अब मैं समझ रहा था फ़ोन तो आएगा, अब मेरे पास कोई जवाब नहीं, तो मैंने घबरा करके उठाया नहीं। बाद में हिम्मत किया तो मैंने फिर उनको फ़ोन लगाया, तो उनको भी फ़ोन पहले आ चुका था, वो भी मैं फ़ोन नहीं उठा पाया था। तो फिर बाद में उनसे बात हुई मेरी, उनका फ़ोन मैंने अपनी ओर से किया। बोला क्या प्रभु, महाराज से कोई बातचीत हुई जाने के बाद? बोले प्रभु जाने के बाद अभी थोड़ी देर पहले ही हुई। बोला क्या बोल रहे थे महाराज? बोले महाराज बोल रहे थे क्या यार तुम चला गया, तुमने जाकर के फिर मेरे को फ़ोन भी नहीं किया दीक्षा लेने के बाद, और मैं यहाँ बीमार हो गया, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, तुमने कोई पाप फाप तो नहीं किए थे? तेरी इच्छा थी दीक्षा लेने की, सचिनंदन ने तेरे को जबरदस्ती किया था? महाराज सब उखड़वा रहे उनसे। नहीं महाराज, मैं तो पिछले 3 साल से उनके पीछे पड़ा था दीक्षा को लेकर के, मेरी इच्छा थी। बोले महाराज मैं तो यहाँ पर आसमान में तैर रहा हूँ, दीक्षा लेने के बाद इतनी खुशी मिल रही है मेरे को, आप कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं थी, ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? बोले पता नहीं, मैं यार बीमार पड़ गया यहाँ। बोले महाराज एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले मुझे तो आज पहली बार प्रभुपाद जी के स्वप्न में दर्शन हुए, जो आज तक नहीं हुए। तो महाराज बड़े खुश हो गए, अच्छा प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए तो, जो उससे पहले कभी हुए ही नहीं। और ये कितनी प्रत्यक्ष घटनाएं घटित होती हैं जब हमारा आश्रय जब हम लेते हैं, तो कैसे संबंध जुड़ते हैं चैलेंज के साथ। महाराज मेरे को कहते हैं दीक्षा से पहले तेरे को कभी प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए या अन्य किसी आचार्य ने दर्शन दिए? मैंने कहा महाराज बाकियों को तो मैंने इतने बार नहीं देखा, प्रभुपाद जी को देखा है मैंने एक बार मात्र, और आपको मैं बार बार कई बार देखता रहता हूँ। अच्छा फिर बाकियों के भी होंगे। और दीक्षा हुई, और उसी रात्रि को पंच तत्व के भगवान ने दर्शन कराए स्वप्न में। तो भगवान परंपरा की शक्ति से क्या नहीं कर सकते, और चैलेंज के साथ घटनाएं घटित हो रही। अन्यथा हम अपने प्रयास से करना चाहें तो कैसे दर्शन पा सकते?
और जो आध्यात्मिक दर्शन होते हैं ये साधारण नहीं होती, उनकी कृपा से होते हैं। कोई सोचे मैं ध्यान करके दिन भर ध्यान करके सो जाऊं, नहीं संभव है। हम प्रभुपाद जी के रोज रात दिन पुस्तक पढ़ते थे तो भी एक दिन भी प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं होते। और जिस दिन प्रभुपाद जी का लीलामृत खत्म हुआ उसी दिन प्रभुपाद जी के दर्शन हुए पहली बार, और बड़ी वार्ता के साथ बड़ी अच्छे सुंदर दर्शन हुए। तो वो व्यक्ति जिसका कि ये कितना सटल साइंस है, जिसने कभी प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं हुए और उसको इनिशिएशन के तुरंत बाद प्रभुपाद जी के दर्शन हो रहे, छोटी बात है। आदमी इसमें अब साइकोलॉजी का दिमाग लगाए, ये दिमाग लगाए, वो दिमाग लगाए, साइंस में अंदर घुस करके खोजबीन करने का प्रयास करे, होता कैसे, होता क्या है, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट चीजें होती हैं। महाराज हरिश्चंद्र के स्वप्न में कौन आए थे? कौन आए थे? विश्वामित्र मुनि। और आकर के उन्होंने दान दिया राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में, और सुबह सुबह पहुंचे, बोले दक्षिणा दो। दान देने के बाद दक्षिणा भी देनी होती, वो दक्षिणा अलग से होती। बोले ये दान दे रहे हैं हम, दान के पीछे ये दक्षिणा वो अलग से होती दक्षिणा, जो उसे पूरक बनाती। बोले मैं खजाने में से अभी दिला दो। खजाने में से क्या मतलब? बोले हाँ आप आए थे स्वप्न में मेरे घर। बोले हम स्वप्न में नहीं आए थे, हम प्रत्यक्ष आए थे, तुम्हें स्वप्न लग रहा था। हम खुद अपनी इच्छा से तुम्हारे स्वप्न में आए थे प्रत्यक्ष रूप से, तुमने दान दिया है इसलिए वो खजाना तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक काम करो, कहीं और से कुछ व्यवस्था करो, खजाने को छोड़ दो और इस स्थान को ही छोड़ दो, जहां तक तुम्हारा राज्य है वो सब हमारा राज्य हो गया है, तुम दान दे चुके हो। तब उन्होंने काशी का आश्रय लिया जो शिव जी के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। तो जो भक्ति है ये बड़ी प्रत्यक्ष है, इसमें यथा देवे तथा गुरु, जब तक गुरु जी के चरणों में आश्रय नहीं है तब तक भगवान के प्रति भक्ति नहीं मानी जाएगी। आश्रय लेकर के चलना पड़ेगा, और फिर अगर ऐसी भक्ति आ गई तो फिर बाकी सब दुर्ग तो छूटे हैं, मौत भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भगवान की प्राप्ति अवश्यम भावी है। फिर ग्रह फ्रह ये सब, कि अभी राहु सवार हो गया, अभी केतु सवार हो गया, अभी शनि की 7.5 चालू हो गई, होता है। ग्रह भी हैं, बनाए हैं भगवान ने सृष्टि में, इनका भी महत्व है, लेकिन भक्तों के लिए नहीं। हम अनन्य भक्त नहीं, ये किसी को नहीं छोड़ते ग्रह। स्वयं शंकर भगवान के पास चले गए शनिदेव, बोले प्रभु अब मेरा समय आ गया है, सृष्टि का विधान है, आप सावधान हो जाइए, अब मैं 7.5 साल के लिए आऊंगा। अब विधान है तो शिव जी भी कैसे मना करें, आजा भैया। तो बोले मैं आ रहा हूं, कल पहुंच जाऊंगा आपके पास, आपको अलर्ट करने के लिए आया था। तो दूसरे दिन गया तो शिव जी ने क्या किया, छोटा सा रूप बना करके नंदी के गोबर में छुप गए। पता नहीं क्या दिमाग खराब करेगा। तो शनि आया, घूम घाम करके देखा कहाँ चले गए, वापस चला गया। फिर शनिदेव से मुलाकात हुई, बोले प्रभु आप कहाँ थे, मैं आया था मेरे समय पर। बोले हाँ मैं भी यही सोच रहा था, तुम आए नहीं। बोले मैं आया तो था लेकिन आप नहीं थे। बोले आकर के क्या करते, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा कर सकते थे मेरे ऊपर। बोले करना क्या था, आप प्रभु हैं, आपका क्या बिगाड़ता मैं। लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं करता,
आने की खबर सुन करके ही आपको गोबर में छुपने के लिए तो मजबूर होना ही पड़ा ना, बहुत है वही। आप जैसे प्रभु के लिए, आप जैसे भगवत तत्व के लिए गोबर के अंदर, नंदी के गोबर में अगर छुपना पड़ जाए, यही बहुत है। इसलिए मैंने फिर जबरदस्ती नहीं किया, मैं चला गया, बोला चलो ठीक है, टेरर कायम है अपना। इधर हनुमान जी के ऊपर भी गए, हनुमान जी को जाकर के कहते हो तेरा भजन कर रहे हैं, हनुमान जी मेरा समय हो गया है ग्रहों में, और अपने समय पर मेरे को आपके ऊपर आना पड़ेगा, आ जा भैया अभी आ जा। बोले मुझे स्थान दो, कहाँ बैठूं? बैठ जाओ, मेरे सर पे ही बैठ जाओ, सम्माननीय व्यक्ति है, ग्रह है, शनि देव है, आप साधारण नहीं है, बाकी जगह कहाँ बिठाएंगे आप, सर पे बैठ जाओ। बोले ठीक है, सर पे बैठ जाएंगे। बिठा लिया सर पे। बोले अच्छी तरह से पकड़ लेना भैया, मैं तो नाचता हूँ, कूदता हूँ, नाचता हूँ, कीर्तन करता हूँ, जम के बैठ जाना, 1-2 दिन नहीं रहना, तेरे को 7.5 साल रहना, इसलिए मैं तो उछल कूद भी करता हूँ। बोले चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह से पकड़ करके बैठ गया। बैठ गए? बोले हाँ बैठ गया। तब हनुमान जी ने बैठने के बाद क्या किया, विशाल काय पर्वत उठाया और अपने सर पे चले रखने के लिए। और जब सर पे चले रखने के लिए तो शनि देव बीच में फंसने लग गए। तो बोले भैया ये क्या कर रहे? बोले मेरी स्टाइल है। मैं तो भगवान के नाम की शक्ति का परिचय कर रहा हूँ अपने जीवन में। मैंने सुना है भगवान नाम से तो असंभव कार्य भी संभव होते हैं, तो मैं तो इस पर्वत को लेके नाचूंगा भैया। तो उन्होंने पर्वत रख लिया, लगे छलांग मारने के लिए, तू पकड़ के बैठ जाना। अब पर्वत ऊपर उछले और धड़ाक से पड़े शनिदेव की खोपड़ी पे। बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, आराम से बैठे रहो आप, 7.5 साल तक यही आपको नृत्य का आनंद लेना। बोले भैया मेरे को उतारो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, अभी तो 2-4 क्षण हुए, इतना जल्दी कैसे उतारेंगे? आप तो 7.5 साल का वीजा लेकर के आए, बैठे रहो सर पे। और दे हनुमान जी कीर्तन में उत्साह के साथ, वेग के साथ नाच रहे, ऊंचा ऊंचा उछाल करके पटका रहे उसकी खोपड़ी पर। शनिदेव कह रहे भैया कुछ ले दे के उतार दो मेरे को। तो बोले ऐसे नहीं उतारेंगे, एक ही रास्ता है, तुम आने वाले समय में भगवान के भक्तों पे ऐसे सवार नहीं होगे तो बताओ, नहीं तो 7.5 साल तक बैठे रहो, देखते भक्तों के लिए तुम बचते भी हो कि नहीं। फिर बोले भैया मैं वचन देता हूं जीवन में कभी भक्तों को सताऊंगा नहीं, बस तुम एक बार उतार दो बस। आज उतरना पड़ गया उनको हनुमान जी के आनंद विनय पर। तो भक्त जो होते हैं वो, उनको शनि क्या बिगाड़ेगा, उनको कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अन्यथा ग्रहों की लाइन लगी हुई है, 9 ग्रह हैं, एक आध नहीं है। शनि उतरते हैं तो राहु सवार हो जाता है। आए दिन लोग ऐसी समस्याओं को लेकर के, कुछ धूर्त ऐसे भी हैं जो जबरदस्ती नहीं भी है, दुखी है, तो बोले तुम्हारे ऊपर 7.5 ही चल रही है बस, दिखाओ हाथ। हाँ ऐसा सटीक तीर बैठता है कि उनके ऊपर श्रद्धा करके आदमी कुछ दक्षिणा भी दे देता हो, उनकी रोजी रोटी चल जाती है, सम्मान हो जाता है, और सब हाथ देखने वाले बेचारे ऐसे ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हम ट्रेन में आ रहे थे अभी बिहार से, तो एक माता जी ने हाथ दिखाया हमको, प्रभु जी देखिए। मतलब क्या देखना, मेरे को ये सब देखना फेंकना नहीं आता। बोले बहुत कष्ट में गुजर रहे। मैं सोच तो रहा था कि बोल दूँ राहु सवार है, केतु सवार है, ऐसा बोलूँ कुछ। इतनी देर में वो खुद ही उसने मोबाइल में वो निकाल दिया, पूरा देखा हुआ किसी ज्योतिषी का, ये देखिए प्रभु, तो उसमें लिखा था राहु सवार है। तो मैं सोच रहा था मैं भी यही बोलने जा रहा था, क्या तीर लग जाता है एकदम से। मैं सोचा बोला क्यों नहीं मैंने। ये तो नेचुरल है, कभी राहु की दशा खराब है तो कभी केतु की दशा खराब है। मैंने उसको बोला भाई तुम जप किया करो,
हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी। बोले 2.5 साल का और समय बताया ये राहु का। मैं सोचा ये जीवन में जो 100 साल है, 9 ग्रह तो एक न एक तो ग्रह रहेगा ही ना। कभी राहु सवार होगा तो कभी केतु सवार होगा, तो कभी शनि सवार होगा, तो कभी सब ठीक हो जाएंगे, तो फिर गुरु जी की निगाह टेढ़ी हो जाएगी। बोले गुरु टेढ़े चल रहे हैं, बिना गुरु के आशीर्वाद के कैसे होगा। तो कभी गुरु घूम जाएगा। ये सब ग्रहों के चक्र होते हैं, लेकिन जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ता है उनको इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसको तो बिंदास अपने जीवन को विनम्रता के साथ गुरुजनों का आश्रय लेकर के निष्ठापूर्वक भक्ति में लगाना चाहिए और गुरुजनों का ही शासन स्वीकार करना चाहिए। फिर चाहे वो प्यार करे या फिर थप्पड़ लगाए या फिर अपमान करे, मान करे, जैसे भी हैं उनका तमाचा भी प्यार है और उनका प्यार भी प्यार है, और इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उससे क्या होगा? एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो, जो नित्य लीला में अनुरक्त भगवान जो श्री कृष्ण है वो क्या करेंगे? भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा, वो भक्त के हृदय में व्याप्त हो जाएंगे। भक्त उनका साक्षात अनुभव करेगा, फिर कोई ग्रह फिर सारी समस्याओं का संकट दूर हो जाएगा। मंद बुद्धि के कारण हमें ये बातें समझ में नहीं आती। एक ही उपाय, बस बार बार बैठ जाया करो, आकर के सुनते रहो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी न कभी तो भक्ति असर करेगी। जैसी जिसकी योग्यता है, जैसी जिसकी क्षमता है, वैसा वो संदेश को हृदय में धारण करेगा, धारण करके अपने आप को उद्धार की योग्य बनाएगा। धन्यवाद धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। यस मन्यांशु प्रभु, आपका प्रश्न था सुबह में। प्रभु जी भगवत गीता में वो पिछला श्लोक में बताए थे, लास्ट वाला वो जो एग्जाम्पल के थ्रू वो बताए थे ना कि ये दुर्वासा ऋषि वो हाँ, तो उसी तरह जैसे महाभारत में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर, उनके नाम तो मुझे याद नहीं है, जैसे ये गुरु द्रोणाचार्य हो गए, भीष्म पितामह हो गए, तो वो अधर्म के साइड खड़े हुए थे। तो वो आप बताएं कि वो धर्मी नहीं धर्मी थे, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के सरेंडर थे। पितामह भीष्म, हाँ, और नहीं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म का वर्णन आता है। उद्धार हुआ उनका भगवत कृपा के कारण, भगवान के दर्शन करने के कारण, लेकिन भक्ति भावना उस प्रकार की नहीं थी, पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं थे जैसे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म को बताया था हमने ऐसा। इसलिए भक्त बाह्य दृष्टि से कुछ गलत करता हुआ भी देखा जाए, यदि पूर्ण कृष्ण भावना भावित है तो उसको गलत चीज छू के नहीं जाती। विवेक पंडित जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है? क्योंकि अच्छे लोग पहले बुरे थे, उनके बुरे वाले कर्म अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अभी जैसे पुराने समय में लोग गेहूं को टंकी में रखते थे,
मिट्टी की टंकी होती थी, आजकल लोहे की टंकी आ गई है या एल्यूमिनियम की टंकी आ गई है। उसमें पुराने गेहूँ खराब वाले हैं और नए गेहूँ अच्छे वाले अभी आपने डाले हैं, पुराने वाले ख़त्म नहीं हुए। तो नीचे से ढक्कन खोलेंगे तो कौन से वाले निकलेंगे? पहले तो पुराने ही निकलेंगे ना, नए आने में टाइम लगेगा। तो अच्छे लोग जो हैं वो पहले अच्छे नहीं थे, पहले वो बुरे थे, भक्तों की संगति के प्रताप से अभी अच्छे बन गए, लेकिन बुरे कर्म के परिणाम अभी आने बचे थे पक करके, वो अभी पक करके आ रहे हैं। अभी जो अच्छे काम कर रहे हैं वो अभी अच्छे स्टॉक में जा रहे हैं, जैसे ही पुराने ख़त्म हो जाएंगे अच्छे आना चालू हो जाएगा। इसलिए वो अपने ही कर्मों का व्यक्ति फल भोगता है। आएगा, अपना भी टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। धन्यवाद। जैसे बोले ये जन्म और कर्म भगवान के जो दिव्य है, तो इनको जानने वाला कैसा होता है? जानने वाला अर्जुन जैसा होता है, जानने वाला ध्रुव महाराज जैसा होता है, जानने वाला नारद जी जैसा होता है, जानने वाला प्रहलाद महाराज जैसा होता है, जानने वाला प्रभुपाद जी जैसा होता है। वो भक्त बन जाता है। उसके लक्षण हैं, वो कैसा होता है भगवान स्वयं बता रहे। 13वें अध्याय में भी भगवान बता रहे हैं, 17वें अध्याय में भी भगवान बता रहे। उसकी प्रकृति ज्ञान से युक्त होती है, ज्ञान के 20 बिंदु होते हैं, उसके अंदर वो 20 लक्षण पाए जाते हैं। तो देखना चाहिए कि 20 लक्षण किसके अंतर्गत है। जिसकी शुरुआत किससे होती है? विनम्रता से होती है। जिसकी शुरुआत अभयम अहंकार, ये कौन सा है वो श्लोक 13वें अध्याय का? अमानित्वम। सबसे पहले शुरुआत हो, अहंकारी नहीं होता, वो सब लक्षण उसके अंदर आते हैं। अमानित्वम, चैतन्य महाप्रभु ने जो अष्टकम गाया उसके लक्षण उसमें उतरते हुए दिखाई देंगे। तो जितने भी पूर्ववर्ती हमारे आचार्य हुए उन सब का जीवन वैसा ही रहा है, वो सब देख सकते हैं। कृष्ण के लिए जीवन होता है उनका, अपने लिए। जैसे रावण है, विद्वान है लेकिन अपने लिए जीवन। ऐसे भी लोग, बहुत सारे ऐसे भी जज हैं, बहुत सारे ऐसे भी पीएचडी होल्डर हैं आईआईटी से, जो कुमार्गों में जुड़े हुए, जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए, ऐसे भी लोग हैं। तो केवल इससे हम नहीं कह सकते कि हाँ हमने कह दिया कि भाई जज ने दीक्षा ले लिया तो हम भी पागलों की तरह एकदम से अंधे होकर के सब दीक्षा ले लो, क्यों तुम उनसे बढ़कर होशियार थोड़ी हो गए हो। ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो आदमी दूसरे का बोलेगा कि देखो उधर भी तो जज दीक्षा लेके बैठे हुए, दूसरे पथिक भी हैं, दूसरे पथिक हैं, लेकिन उन पथिकों को उनकी एजुकेशन से क्वालिफिकेशन करना मात्र शोभनीय नहीं है। शोभनीय क्या है? उनमें से कौन शास्त्र का आश्रय ले रहा है, जिसको सबने प्रमाण माना, उस प्रमाण का आश्रय कौन ले रहा है, वो सराहनीय, वो पूजनीय। समझ आई? और किसका है? किसका? कौन है कुणाल गुप्ता जी? अच्छा, वैराग्य कैसे लिया जाए? जहां राग खत्म हो जाए उसे वैराग कहते हैं। वही माने नहीं, राग माने राग। जहां राग नहीं है उसको वैराग कहते हैं। अर्थात हमारी आसक्ति किसी में ना हो तब हम वैरागी कहे जाएंगे। जब तक हमारी आसक्ति है हम वैरागी नहीं। हरे कृष्ण। साक्षात भगवान होते हैं, जैसे डीटीज में, यहाँ डीटीज के रूप में भी भगवान व्यवहार करते हैं, लेकिन हम उस प्रकार के भक्त नहीं, इसलिए हमें केवल स्थिर डीटी के रूप में भगवान दिखाई देते हैं। वहाँ पर तो भगवान साक्षात रूप से विराजमान रहते, चलते फिरते, वो सबको ऐसे ही चलते फिरते उठते बैठते सब कुछ करते हुए दिखाई देते। वहाँ तो जैसे कोई राजा राज्य चलाता है, ऐसे भगवान का वहाँ शासन चलता है।
जैसे राम जी के समय में यहाँ संसार में राम राज्य होता था, भगवान श्री कृष्ण के समय में कृष्ण का शासन काल में यदुवंशी लोग कृष्ण की सेवा करते थे, आज्ञा का पालन करते थे। ऐसे वहाँ वैकुंठनाथ के रूप में सारे भक्तजन जो प्रजाजन कहलाते हैं वो सब भगवान की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। किसको मार रहे हो भैया? ओहो, हंसो मत भाई, नहीं तो थप्पड़ मारेगा। हाँ, भगवान साक्षात। बाकी जाके देखेंगे।